नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल में कनेक्ट स्ट्रेट में। मैं वर्षा प्रगट आप सबका स्वागत करती हूँ। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं और 28 मई ये तारीख ही बहुत इम्पोर्टेंट तारीख है हमारे इतिहास में। ये तारीख ही क्यों चुनी गई, इसका विचार होना चाहिए। लगातार 2 सालों से प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है जिसका नाम है सेंट्रल विस्टा, और जब से ये प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई तब से सारे विरोधी दल इसका विरोध कर रहे थे और नए संसद भवन के लिए भी उन्होंने विरोध करना शुरू किया था। जबकि सबको पता है कि जो आज का जो हमारा संसद भवन है वो जर्जर हो चुका है और एक्सपर्ट्स ने भी बताया कि इसकी मरम्मत नहीं हो सकती। इसके बावजूद भी विपक्ष इसका लगातार विरोध करता आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी बताया था कि ये एक नेशनल प्रोजेक्ट है। तो विरोध करने वाले तो विरोध कर ही रहे हैं। तो हमारा ये सवाल है कि इनके मन में क्यों नहीं आया कि इस तरह से नया संसद भवन निर्माण करना चाहिए। वो भी कर सकते थे क्योंकि ज़्यादातर इन्हीं लोगों का तो सत्ता पे जो कब्जा रहा है। तो क्यों नहीं उन्होंने इसकी शुरुआत की, और जब इसकी शुरुआत अभी हुई है 2 साल पहले तो उसका विरोध क्यों। तो ये एक बात है। अब बात करेंगे कि 28 मई ये तारीख ही क्यों चुनी उद्घाटन के लिए नरेंद्र मोदी जी ने। तो इसका कारण ये है कि 28 मई ये तारीख जो है वो स्वतंत्र वीर सावरकर इनकी जन्म जयंती है। तो इसको रिलेट कर सकते हैं हम कि जिस तरह से हमको पता है कि मोदी जी और बीजेपी हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी विचारों से राष्ट्रवाद निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 28 मई ये तारीख हमारे इतिहास में दर्ज होगी क्योंकि नया संसद भवन का उद्घाटन होगा। 140 साल लग गए भारत को मानसिक गुलामी से बाहर निकलने के लिए। 140 साल क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि स्वतंत्र वीर सावरकर इनका जन्म जो है वो 28 मई 1883 में हुआ था, और इसीलिए मैंने कहा कि 140 साल लग गए। हम सबको पता है कि सावरकर जी जो है वो हिंदूवादी, राष्ट्रवादी, हिंदुत्ववादी और बहुत महान देशभक्त थे। वो अकेले ही ऐसे क्रांतिकारी थे, स्वतंत्र सैनिक थे जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 2 बार लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया था और ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको डेंजरस करके मानती थी और इसीलिए काला पानी की सज़ा उनको दी गई थी। उनका जो हिंदुत्ववाद है, राष्ट्रवाद है, वो मानते थे कि जब हम आज़ाद हो जाएंगे तो हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, सनातन धर्म और राष्ट्रवाद इसका पुरस्कार करना चाहिए। उसका वो समर्थन करते थे, अपने विचार रखते थे सबके सामने। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये रही कि जो भी तत्कालीन सरकारें थी उन्होंने इसके ओर ध्यान नहीं दिया। और एक बात तो बिल्कुल सही है कि जो भी विपक्ष है या जो सरकारें उस टाइम पे थी वो तो पाश्चिमात्य वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित थी। वेस्टर्न सिविलाइजेशन को वो अच्छी तरह से मानते थे, उसको फॉलो करते थे। और फिर ये बात उनके मन में कैसे आएगी कि हमारे यहाँ के जो राष्ट्रीय स्मारक है, जो हमारी संस्कृति है, उसका भी पुनर्निर्माण करना चाहिए। तो ये एक बात है कि जो वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित ये लोग थे, पर्टिकुलरली कांग्रेस, इन्होंने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, ये भी एक सवाल है। और ये जो प्रोजेक्ट है सेंट्रल विस्टा, इसके अंतर्गत कई जो प्रोजेक्ट्स है उसका निर्माण हो रहा है। अब बात करते हैं कि
सेंट्रल विस्टा का जो प्रोजेक्ट है उसमें आपको याद होगा नेशनल वॉर मेमोरियल ये भी बनाया गया जो इंडिया गेट के पास है। अपने सशस्त्र बलों के जो लोग हैं या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे सशस्त्र बलों को सम्मानित करने के लिए यह नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया गया। तो उसके पहले की जो सरकारें थी उनके मन में क्यों नहीं आया कि इस तरह का एक हमारा भी नेशनल वॉर मेमोरियल होना चाहिए। इंडिया गेट पे जो मशाल जल रही है जो और जिनके नाम लिखे गए हैं वो तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो सैनिक हैं जो शहीद हुए उनके नाम हैं। तो हमारे भी जो सैनिक हमारे देश के लिए लड़े, हमारे देश को बचाने के लिए जिन्होंने सैक्रिफाइस किया, उनका भी तो एक मेमोरियल होना चाहिए था जो बनाया गया। ये एक बात है। फिर दूसरी बात, इंडिया गेट के पास ही हमने देखा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति जो है वो स्थापित की गई। इसके पहले जो है क्यों नहीं स्थापित की गई? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो योगदान है हमारे स्वतंत्रता में, उसको तो इन लोगों ने भुला ही दिया था, या उसको तो जिक्र भी नहीं करते थे उसका वो, या फिर हम कह सकते हैं बस इग्नोर कर दिया इन लोगों ने। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिस जगह पर आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति है, उसी मंडप में इंग्लैंड के जो राजा थे किंग जॉर्ज 5 उनकी मूर्ति थी। और आज़ादी के बाद भी वो मूर्ति कितने सालों तक वहाँ थी। तो उतने साल इनके ध्यान में नहीं आया कि अब हम स्वतंत्र है, हम आज़ाद है, तो ये मूर्ति हटानी चाहिए। क्यों 1968 तक वो मूर्ति किंग जॉर्ज 5 की मूर्ति वहाँ पर थी। फिर बाद में जाके 1968 में इस मूर्ति को हटाया गया और वो जो मंडप है वो खाली रहा कितने दिनों तक, और उसी मंडप में फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई गई। तो ये हुई बात। फिर दूसरी और एक बात, जो रोड है उसका नाम था राजपथ, उसका नाम भी बदला है और उसका नाम है कर्तव्य पथ। तो कहीं ना कहीं वो राजपथ भी ये दर्शाता था हमारे को कि गुलामगिरी। तो ये सारी चीज़ें एक एक हमने बताई कि कैसे संसद भवन आया है अभी, फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति स्थापित हुई, नेशनल वॉर मेमोरियल वहाँ पे स्थापित किया गया है, बनाया गया है, और राजपथ कर्तव्य पथ बन गया है। ये सारी चीज़ें, एक चीज़ जो बात करना चाहती हूँ वो ये है कि अभी की जो सरकार है वो हमारी संस्कृति, हमारे जो ग्रेट लीडर्स थे उनको फिर से जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। हमारी संस्कृति का अभिमान हमको होना ही चाहिए। एक तरह से पुनर्निर्माण का काम ये गवर्नमेंट कर रही है, जो बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार की स्थिति आज हमारे आजू बाजू में है उसको देखते हुए ये एक बहुत ज़रूरी काम करे। और इसी के अंतर्गत हमने देखा काशी विश्वनाथ मंदिर का भी पुनर्निर्माण हुआ, फिर महाकालेश्वर मंदिर का भी पुनर्निर्माण हुआ। तो ये सारे काम सरकार या मोदी जी कर रहे हैं। तो इसको अभी हम कैसे देखेंगे कि जब अभी 2024 में इलेक्शंस आएंगे और उसके पहले जनवरी में भव्य राम मंदिर का निर्माण होकर उसका भी उद्घाटन होगा, तो ये हमारे संस्कृति के बड़े बड़े प्रतीक रहे हैं। और इसीलिए हम ये सोचते हैं कि अब जब चुनाव लड़े जाएंगे, और मोदी जी हमेशा कहते हैं कि देश सर्वप्रथम होता है, और इसीलिए वो हमेशा अपने स्पीच के द्वारा बताते रहते हैं। दूसरा ये कि वो हमेशा कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई लड़ते रहेंगे, और वो हमको दिख रहा है। तो कौन से मुद्दे होने की संभावना है जब 2024 के इलेक्शंस आएंगे? तो पहला मुद्दा यही होगा, हमारी संस्कृति, राष्ट्रवाद, हमारा हिंदुत्व, फिर होगा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, और फिर जो है देश सर्वोपरि, देश सबसे पहले होना चाहिए। और
जब ये डेट हम देखते हैं 28 मई जो सावरकर की जन्म जयंती है, तो सावरकर भी इसी चीज में मानते थे कि देश सबसे पहले होता है। वो तो प्रखर राष्ट्रवादी थे जिसका विरोध हमेशा कांग्रेस के लोग करते आ रहे हैं। और वो हमेशा कहते थे, जो मराठी में है की ये की देहाकडून देवाकडे जाताना, मतलब देह से भगवान की तरफ जब हम जाएंगे तो बीच में क्या आता है, देश आता है। तो ये उनके विचार थे और इसीलिए शायद प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये तारीख निश्चित की नए संसद भवन के उद्घाटन की। तो आज की बात हमारी इतनी ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।